में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको आप किस किस फॉर्म में पेमेंट कर सकते हो। उसको या तो आप कैश में पेमेंट कर सकते हो या बैंक से, मतलब चेक की फॉर्म में। नेक्स्ट आता है, अगर जो पेमेंट अगर आप उसको कैश में नहीं करते हैं तो हम उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हो जाएगी एंट्री रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। और जो अमाउंट होती है लोन की और उसे रीपे की जाएगी, कहता है कि जो भी एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो सेक्शन जो 37 होते हैं उसके प्रोविज़न अप्लाई होंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, और 6% इंटरेस्ट उसे दिया जाएगा लोन की अमाउंट पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा, अगर ये ना बताया जाए कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कैसे करनी है या करनी है नहीं करनी है, तो हम लोन अकाउंट ओपन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है सिया किया और टिया पार्टनर हैं 212 में। किया रिटायर होती है 30 जून 2024 को। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल है सिया की टिया की वो सब इसने बताई है। जो फाइनल अमाउंट पेबल कर रहे हैं किया को वो है 7 लाख। ठीक है, जो हमने सेटल नहीं की 31 मार्च तक भी। तो जो भाई जब वो रिटायर हुई मतलब उससे, और जब तक उसको लोन के पैसे नहीं है तब तक का उसे इंटरेस्ट भी मिलेगा। और प्रॉफिट कमाया था 9 महीने का 3 लाख का। किया चाह रही है कि प्रोविज़न को फॉलो करे सेक्शन 37 के। ठीक है, तो सेक्शन 37 के प्रोविजंस को फॉलो करेगी तो भाई इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो इंटरेस्ट दे दिया उसे उसके 7 लाख के लोन पर 6% का और 9 महीने का। नेक्स्ट ये प्रॉफिट कमाया था 3 लाख का। अब बात आती है ये प्रॉफिट पे हम किया को क्यों दे रहे हैं शेयर। तो देखो किया को इसलिए दिया जा रहा है प्रॉफिट में हिस्सा क्योंकि किया के जो कैपिटल है वो अब तक है उसे पे ही नहीं की गई है। तो हम क्या करेंगे, किया की कैपिटल लेंगे, डिवाइड करेंगे हम तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को, वहाँ से हम किया का शेयर निकाल लेंगे प्रॉफिट में। तो किया की लोन की अमाउंट और किया का शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों हम ऐड ऑन कर देंगे और उसे पे कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है।